अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने इंडिया में जाके कहा है कि हमारा और मूत्रवासियों का डीएनए बिल्कुल एक ही है, हम एक ही हैं, हम अलग नहीं हो सकते। हमने तो पहले कहा था कि आप वाकई में एक हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे थे। चले शुक्र है आपने अपनी जुबान से बोल दिया। हमने तो पहले दुनिया को कहा था कि ये एक ही हैं, ये मूत्रवासी और ये एक ही हैं। मैडम ये बताएं, ये तालिबान कहते हैं कि हमारा और इंडिया का एक ही डीएनए है। इस पे बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना वो इंडिया के लोग खुश हैं कि पता नहीं नाराज़ हैं कि ये तो पाकिस्तान के करीब होते थे, अब ये हमारे करीब आ गए हैं। ये जो इंडियन डीएनए तालिबान ने कहा है, अब मुझे ये समझना है कि इंडियंस तो इनको नहीं मानते। वो तो कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, वो तो कहते हैं ये तालिबान है, वो तो कहते हैं ये मिलिटेंट हैं, इन्होंने तो फलां अलकायदा को किया। इंडिया के अंदर था ना ये जहादी हैं, सारा मतलब एक पूरा कल्चर था। आज वो जहादी कह रहे हैं कि भाई हमारा डीएनए यहाँ का है, जो हमें मतलब अब ये इनको अब समझ नहीं आ रही कि इंडिया इनको मानेगा कि ये हमारा डीएनए है। तालिबान अपने आप को इंडियन बनाना चाहते हैं, बॉलीवुड में शक्ल में इख्तियार करना चाहते हैं। मतलब चक्कर क्या है कुछ समझ नहीं आई। जो इस वक्त तो बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया साउथ एशिया। ये जो फितना ख्वारिज बैठे हुए ना वहां पे जाके अफगानिस्तान में, ये जो पाकिस्तान में बादअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं और बाद में बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं, तो आज इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारा और मूत्रवासियों का डीएनए टेस्ट एक ही है। तो वो तो एक ही होगा, क्योंकि तुम्हारे भी वही काम है और मूत्रवासियों की वही काम है। जो तुम इनसे डॉलर लेके पाकिस्तान के अंदर आके घुस के मारने की कोशिश करते हो और उल्टा मार खा के भाग जाते हो, और फिर पाकिस्तान तुम्हारी ठुकाई करता है। इसलिए पाकिस्तान तुम्हारी ठुकाई करता है बार बार। मेजर गौरव आर्या, आप जानते हैं, एक पागल किस्म का कैरेक्टर है। इसने आज से जो है वो 2-3 दिन पहले एक वीलॉग किया, और उस वीलॉग के अंदर इसने जो है वो आयतुल्ला खamenei की जो तदफीन थी और ये जो रसूमात हो रही थी, इसके ऊपर कमेंट करता है। ये पहले भी ईरान को जो है वो टारगेट करता रहा है। हम खबरों की जाने बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सिफारती रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मोदी के दौरे पर भारतीय मीडिया में शह सुर्खियां हैं और मेजबान ममालिक में खामोशी है। इलाकाई मीडिया ने मोदी के दौरे पर घास तक न ढाली। भारतीय मीडिया की जानिब से खुद ये रिपोर्ट किया जा रहा है। बार बार पाकिस्तान तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता है कि तुम जो चंद अफगानिस्तान में फितना ख्वारिज बैठे हुए हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान का अमन भी खराब किया हुआ है, जो अफगानिस्तान में भी बादअमनी फैला रहे हैं, लोग बेचारे वहां पे भी इनसे तंग हैं। और आज इन्होंने खुद के बोल दिया कि इन अफगानियों का ये जो फितना ख्वारिज है और मूत्रवासियों का डीएनए टेस्ट बिल्कुल एक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो वाकई में बहुत अच्छा कहा है, जो सच बोल दिया। हम तो पहले कहते आ रहे हैं कि ये मूत्रवासी और ये फितना ख्वारिज जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं चंद हड्डियों के ऊपर। अफगानिस्तान और भारत की जरा सिचुएशन के ऊपर मैं एक बात करना चाहूंगा। अफगानिस्तान के वजीर ज़राअत, खबर बड़े मजे की, जरा गौर से सुनिएगा। अफगानिस्तान के वजीर ज़राअत, आपाशी और लाइफ स्टॉक मौलवी अताउल्लाह उमरी अपने पहले दौरे भारत के दौरान मुख्तलिफ भारतीय हुकाम से वहां पर मुलाकात करें। आजकल वो भाई भाई बने हुए ना, ये लोग अफगान और भारतीय जो है भाई भाई बने हुए। तो इस मौके पे मौलवी अताउल्लाह उमरी उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ये उनका भारत का पहला दौरा है। भारत पहुंचने के पहले ही दिन से मेरा भारतीय हुकूमत, वजीर खारजा और दीगर तमाम अफराद की जानिब से नहायत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। अफगान वजीर ने मजीद कहा कि भारत में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने ही लोगों के दरमियान मौजूद हों। उन्होंने कहा ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना मुल्क हो। एक मौके पर उन्होंने सहाफी को मुखातिब करते हुए कहा कि जैसा कि आपने जिक्र किया, हमारा और आपका डीएनए भी एक है। आप अंदाजा कीजिए कि कैसा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं यार ये वही तालिबान है। मैं कसम खाऊंगा कि मैं आपको रिक्वेस्ट है मेरी, कभी जरा गूगल पे जाके ना, जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की पहले गवर्नमेंट थी, जब वॉर ऑन टेरर के हवाले से अमरीकी बमबारी वहां पे शुरू नहीं बल्कि शुरू हो गई थी, उसके बाद भी इंडिया ने उस वक्त तालिबान के अगेंस्ट क्या पोजीशंस ली थी। इनको दहशतगर्द, इनको दुनिया जहान के लान तान जो इनके ऊपर किया था। लेकिन ये कितने को बेशरम इनकी रिजीम है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनके मुल्क में जाके लैंड करके उसके बाद आगे से कहते हैं सानू लगता है साडा डीएनए कोई है। अफगानिस्तानियों ने पाकिस्तानियों को छुरा घोंप दिया है। अफगानिस्तानियों ने पाकिस्तानियों के साथ बड़ा धोखा कर दिया है। दोस्तों, अफगानिस्तानियों ने पाकिस्तानियों के साथ क्या धोखा किया है? अफगानिस्तानियों ने बताया है कि हमारा और इंडियन का डीएनए एक ही है, यानी हम और इंडियन भाई भाई हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं आ सकता कि जो हमारी दोस्ती और हमारे ताल्लुकात को तोड़ सके। जैसे ही अफगानिस्तानियों ने यह बात की तो पाकिस्तानियों को इतना गुस्सा चढ़ा, पाकिस्तानियों ने कह दिया है कि इंडियन तो कहते हैं कि अफगानिस्तानी टेररिस्ट हैं और अफगानिस्तानी उनको अपना भाई बोल रहे हैं। पाकिस्तानियों ने कहा है कि क्या अफगानिस्तानियों को याद नहीं है कि इंडिया ने अफगानिस्तानियों को टेररिस्ट करार दिया था। पूरी दुनिया को इंडिया ने बताया था कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है ना, ये अफगानिस्तान से हो रही है। आज इन्होंने सर झुकाकर पीएम मोदी की गुलामी की है और खुद ये इंडियन के भाई बन गए हैं। क्या अफगानिस्तानियों को शर्म नहीं आ रही? ये क्या कर रहे हैं? एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उसने बोला है कि जो इंडियन है ये तो मूत्रवासी हैं,
जो अफगानिस्तानी हैं ये मुसलमान हैं और इंडियन के जाकर भाई क्यों बने हैं। तो मैं उस यूट्यूबर से ये कहना चाहता हूँ, जब कैमरे के सामने आया करें थोड़ी सी ज़बान संभाल कर बोला करें, किसी से मुतल्लिक ऐसे वर्ड नहीं बोलने चाहिए। अफगानिस्तानियों ने कह दिया है कि इंडियन हमारे भाई हैं। ज़रा इस पर गौर करें, इस पर फोकस करें कि अफगानिस्तानियों ने यह बात क्यों की है। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछें अफगानिस्तानियों से कि तुमने इंडियन को अपना भाई क्यों कहा, ये क्या रीज़न है। तो फिर आपको अफगानी बताएंगे कि क्या रीज़न है हमने उनको अपना भाई क्यों कहा। अफगानी सिर्फ इंडियन पर यकीन करते हैं, पूरे एशिया में वो किसी पर यकीन नहीं करते। एशिया में जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अफगानी किसी पर यकीन नहीं करते, वो सिर्फ यकीन इंडिया पर करते हैं कि जो इंडियन है ये किसी को धोखा नहीं दे सकते। जो इंडिया है ये हमेशा टेररिस्ट ख़त्म करने की बात करता है। जो इंडिया है ये अमन पैदा करने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तानी हैं पहले तो ये दहशतगर्दी करते रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान पर हमले करते रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए। जब हमने इनके साथ ताल्लुकात तोड़ दिए तो इन्होंने कदम आगे बढ़ाया, जाकर इन्होंने इंडियन को अपना भाई बोल दिया। अब ये पूरी दुनिया में जलील होंगे, इनकी पूरी दुनिया में इंसल्ट होगी, तो हम यहाँ बैठकर तमाशा देखेंगे। पहली बात यह है दोस्तों कि अफगानिस्तानियों की इंसल्ट नहीं होगी, अफगानिस्तानियों की उससे भी ज़्यादा इज्जत होगी पूरी दुनिया में। आप फ्यूचर में देख सकेंगे इज्जत क्यों होगी। हकीकत बात यह है दोस्तों कि जो इंडिया के साथ जुड़ जाता है ना, जो इंडिया के साथ ताल्लुकात बना लेता है यानी दोस्ती कर लेता है, एक तो दुनिया में कामयाब हो जाता है, दूसरी बात यह है कि उनकी कंट्री में अमन पैदा हो जाता है जो इंडिया के साथ दोस्ती करता है। ये जो पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं ना कि फ्यूचर में इनकी इंसल्ट होगी, ये जलील होंगे, हम यहाँ बैठकर तमाशा देखेंगे। आज मेरी बात लिख लो प्यारे पाकिस्तानियों, जलील हम होंगे, दुनिया हमारा तमाशा देखेगी, लेकिन अफगानिस्तानियों को तमाशा नहीं देखा जाएगा। मैं इस बात का दावा करता हूं और मैं आपकी बात को मुस्तरद करता हूं, क्योंकि तुम गलत बात कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कमर चीमा ने कहा है आरजू काज़मी से कि जो अफगानिस्तानी हैं ये हमारे भाई हैं, ये तो मुसलमान हैं। इन्होंने अपना डीएनए इंडियन क्यों बताया कि हमारा जो डीएनए है ना ये चेक कर लो, हम भी इंडियन हैं। कमर चीमा ने कहा है कि मुझे इस बात पर गुस्सा भी है और अफगानिस्तानियों पर नाराजगी भी है कि उन्होंने इंडियन को अपना भाई बोला, अपना डीएनए उन्होंने इंडियन क्यों बताया। कमर चीमा साहब जर्नलिस्ट तो बन गए हैं, कमर चीमा साहब टीवी पर भी आते हैं, पाकिस्तान मीडिया को इंटरव्यू भी देते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर भी आकर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज तक कमर चीमा साहब इस हकीकत तक नहीं पहुंचे कि अफगानियों ने खुद को इंडियन क्यों कहा या उन्होंने ये बात क्यों की कि जो हमारा डीएनए है वो इंडियन के साथ मिलता है। कमर चीमा साहब, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। आप तो पाकिस्तान में रहकर जो आपको लिख कर दिया जाता है कि टीवी पर आकर ये बोलना है, आप बोल देते हैं। जिस दिन आप अपने अंदर की बात बोलोगे ना, उस दिन तुम कहोगे कि अफगानी और इंडियन रियल भाई हैं। यह बात आप मानोगे? किस तरह मानोगे? इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान का अमन तबाह हो गया है, पाकिस्तान की बर्बादी हो गया है। पाकिस्तान में, कश्मीर में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है। क्या इंडिया और अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा है? इंडिया और अफगानिस्तान का अमन तबाह हो गया है। आपका जो प्राइम मिनिस्टर है ना शहबाज शरीफ, इसको पता भी नहीं है कि मेरे मुल्क में हो क्या रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। शहबाज शरीफ को तो वैसे पकड़ कर बैठा दिया गया है ना। जिम्मेदारी किसकी है? अमन पैदा कौन करेगा? पब्लिक की हिफाजत कौन करेगा? मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? यह जिम्मेदारी किसके पास होती है? यह जिम्मेदारी होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। आपके प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और दूसरी तरफ तुम तनकीद करते हो, सवाल उठाते हो कि अफगानी और इंडियन भाई भाई क्यों बन गए हैं या इनका डीएनए एक क्यों हो गया है। अफगानिस्तान का अमन देखें और इंडिया का अमन देखें। जब आप ये हकीकत देखेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि ये भाई भाई बन गए हैं ना, इनका डीएनए एक है तो बेहतर हो गया है। क्योंकि अगर अफगानी इंडिया के साथ ना मिलते, इंडिया के साथ अफगानी ताल्लुकात ना बनाते, तो आज अफगानी तन्हा हो जाते। क्योंकि मुस्लिम कंट्री अफगानिस्तान के साथ वफा नहीं कर सकती। एशिया में जितनी भी मुस्लिम कंट्री है ना, मुसलमान के साथ वफा नहीं कर सकता। ये जो इंडियन बात कहते हैं ना कि मुसलमान के साथ वफा नहीं कर सकता, मुसलमान तो मुसलमान के साथ धोखा करता है। इंडियन की बात को रिजेक्ट ना किया जाए, ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ। वाकई मुसलमान
मुसलमान के साथ कभी वफा नहीं करेगा। यह तो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि मुस्लिम कंट्रीज में हो क्या रहा है और मुस्लिम कंट्रीज के लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। जब भी इनका दाव लगता है एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप देते हैं। ये वाकई किसी से वफा करने वाले नहीं है, इंडियन अफगानियों से वफा करने वाले हैं। आज देख लो और फ्यूचर में देख लेना, फिर तुम मानोगे कि तुम सच कह रहे थे। लेकिन आज ही मान लो, यह सवाल उठाने से बेहतर यह है कि जो इनकी दोस्ती होगी है ना, अफगानियों ने खुद को इंडियन बता दिया या अपना डीएनए और इंडियन का एक ही बता दिया, तो इन्होंने ठीक किया है। दुनिया को इन्होंने मैसेज दिया है। अब इनकी दोस्ती का जो परचम है ना, आपको वहां नजर आएगा कि जहां किसी की दोस्ती का परचम वहां नहीं जा सकेगा। और मेरी बात याद रखना, जो इनकी दोस्ती है ना, इतनी गहरी दोस्ती किसी की भी नहीं होगी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि इंडियन जर्नलिस्ट मेजर गौरव आर्या पागल करैक्टर है, इनके मुंह में जो कुछ आता है ये बोल देता है। लेकिन बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, पता इनको है नहीं कि टीवी पर आकर क्या बोलना है, यूट्यूब चैनल पर आकर क्या बोलना है। इतना बड़ा पागल करैक्टर है, जो मुंह में आता है वो बोल देता है। मंसूर अली खान ने यह बात क्यों की है? मंसूर अली खान ने यह बात इसलिए की है, मेजर गौरव आर्या ने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया ईरान से मुतल्लिक। उसने उस प्रोग्राम में कुछ बोला जो मंसूर अली खान को अच्छा नहीं लगा। मंसूर अली खान ने मेजर गौरव आर्या को पागल करैक्टर कह दिया। तो दोस्तों, जो मेजर गौरव आर्या है ना, सबके सामने है कि मेजर गौरव आर्या पागल है या अक्लमंद है। यह तो पूरी दुनिया देखती है ना, जो इनके प्रोग्राम देखते हैं। इनकी ऑडियंस से पूछा जाए कि मेजर गौरव आर्या किस तरह का करैक्टर है और कौन है, क्या करता है, यह तो आपको उनकी ऑडियंस बता देगी। और दूसरी तरफ मंसूर अली खान ने यह बात की है कि अफगानिस्तान से एक मिनिस्टर चला है, इंडिया गया है, वहां जाकर वो पीएम मोदी से मिला और उनकी काबीना से मिला। और एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उसको अफगानिस्तानी मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया, जिसमें अफगानी मिनिस्टर बोलता है कि हम भी इंडियन हैं, हमारा डीएनए इंडियन से मिलता है। मंसूर अली खान ने कहा है कि अब पागल पागल मिल गए हैं, अब ये अपने मुल्कों का नुकसान करेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है मंसूर अली खान। आपको ये कुछ नजर नहीं आ रहा है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है? मैं इस बात पर हैरान हूं कि जो चीज तुमसे हजारों किलोमीटर दूर है वो आपको कैसे नजर आ जाती है। किस किस को पागल बनाओगे मंसूर अली खान? अब पागल कोई नहीं बनने वाला, आपका चुरन अब कोई भी नहीं चाटने वाला और आपके ढोल पर अब कोई नहीं नाचने वाला। यह सब तुम्हारी दुकानदारियां बंद होने लगी हैं, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान की अब दोस्ती ऐसे होगी कि तुम खुद ब खुद ही बैठ जाओगे। तुम कहोगे कि भाई अब इस बाजार में हम नहीं चल सकते, यह हुस्न का बाजार है, यहाँ आते हैं सूरतों वाले। मंसूर अली खान जैसों का क्या काम होगा इस बाजार में आना? फिर मंसूर अली खान कहेंगे कि अब चुरन नहीं बिक रहा, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती भी इतनी गहरी हो गई है जिसको देखकर दुनिया सर पकड़ कर बैठ गई है। दोस्तों, आपका वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।